तो जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी परमात्मा प्रत्यक्षता की, जैसे अंत में प्रत्यक्षता माना कि जब सारी आत्माएं ये बात माने कि वास्तव में यही मेरा शिव बाबा है, यही मेरा बाप है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्षता। उसके बाद ही जैसे ही आत्मा अपने अपना पिता मानेगी शिव बाबा को, उसके बाद ही उस आत्मा के लिए जैसे परम धाम के गेट खुलेंगे। तो जब ऐसा होगा तो बाबा ने कहा कि उसमें आपका क्या काम है, आपने क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि आपकी स्थिति उस प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष करे। आप उसके ना कि समय के हिसाब से चलो आप, बल्कि आप वो समय लेकर आओ। तो बाबा ने बताया कि तीन चीजें, सच्चाई, सफाई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो और सच्चाई, सफाई और निर्भयता। तो जैसे जो हम बोलें और जो हम कर्म करें उसमें स्वच्छता और मन की सफाई, मन में कोई भी हमारे विकार ना हो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना। फिर निर्भयता की बात करी थी, तो निर्भयता में बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई थी कि अगर हमें किसी भी चीज से डर लगता है तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले तो अपने अंदर निर्भय, अपने संस्कारों को चेंज करने की जो एक निर्भयता होनी चाहिए, तो अगर वो जितनी हमारे अंदर आती जाएगी तो बाकी जो भय है वो अपने आप कम होते जाएंगे। और ऐसे कोई भी चीज का भय ना रखें कि ये पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या मानेंगे। जो बात सत्य है उसको जरूर हम लोगों के सामने रखें, और बहुत ही पोलाइट तरीके से, सभ्य तरीके से जो रखी जाती है चीज, उस तरीके से रखें। फिर उसी में बाबा ने बताया था कि अभी तक आपने आत्मिक बॉम्ब छोड़ा है। आत्मिक बॉम्ब छोड़ा है मतलब अभी तक सर्व आत्माओं को आपने ये बताया है कि आत्मा की क्या ज्ञान क्या होता है, आत्मा की अनुभूति क्या होती है, आत्मा के स्वधर्म में उनको टिकाया है। मगर जो परमात्मा बॉम्ब जिसको बाबा ने बोला कि वो नहीं अभी छोड़ा है। परमात्मा बॉम्ब जैसे कहते हैं भी ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र था, उसके आगे कोई भी नहीं चलता था। ऐसे ये वाला ब्रह्मास्त्र बाबा कह रहे हैं भी आप लोगों ने छोड़ा नहीं। तो अब उसमें अगर वो जब छूटेगा तो वो प्रत्यक्षता होगी, तो वो उसमें बाबा बता रहे हैं थोड़ा सा आगे कि उसमें क्या होगा। तो अब यह, हाँ, अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है। अभी तक की ये रिजल्ट हुई है कि पहले ये कहते थे कि ये जो भगवान का कार्य है ये तो बहुत ही, ये लोग गलत कार्य करते हैं, हर वक्त विनाश की बात करते हैं। जब 1937 में जब बाबा आए थे तो बिल्कुल नेगेटिव थे। जैसे कहते हैं भाई वो गीता में कि मूढ़मती लोग मुझे गाली देते, तो तब तो ये हालत थी, तब तो गाली देते थे कि ये कहते थे बिल्कुल गलत है, ये तो हिंदू धर्म के भी अगेंस्ट हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी अगेंस्ट हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर उसके बाद वहां से यहाँ तक आए हैं कि नहीं, ये लोग श्रेष्ठ है, जो ये कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य है। जो इनका तरीका है, जो इनके यहाँ साफ सफाई है, जो ये जीवन बनाते हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं यहाँ तक तो आ गए हो, परिवर्तन श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है। लेकिन ये प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है कि सिर्फ दुनिया में यही ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सारे झूठे हैं। यहाँ पे अभी नहीं आए। तो यही कि ये बात आ जाए कि इनको सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है, कि ये डायरेक्ट भगवान का ही ज्ञान है जो ये देते हैं। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, ये शिवरात्रि जिसका गायन है कि आप देखिए सबका तो जन्मदिन मनाते हैं और शिव की रात्रि मनाते हैं। तो क्यों वास्तव में ऐसा है कि जब शिव आते हैं तब इस दुनिया में ये जो अंधकार, अज्ञान अंधकार हो फैला हुआ होता है। तो ये ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, ये अभी गुप्त है। ये अभी बाबा कह रहे हैं ये अभी नहीं आया है कि ज्ञान सूर्य आ गया है। परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी, अब बाबा बोल रहे कि परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी। विश्व की सर्व आत्माएं, आत्माओं के अल्पकाल के सहारे सब समाप्त हो, एक बाप का सहारा अनुभव होगा। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो प्रत्यक्षता का जो सीन होगा वो किस तरीके से होगा। तो अभी तक तो क्या है, आत्माओं के अलग अलग जगह जो है उसने अपने आधार, मन का आधार, मन वहां पे लगा रखा है। किसी का पदार्थों में है कि उसको लगता है कि पूरी जिंदगी हमने मेहनत करी है, तो देखो ये पदार्थ हमारे पास इकट्ठे हैं, कितने सुख देते हैं हमें। सुख क्या, वो तो हर एक पदार्थ में भी दुख ही देता है। मान लीजिए किसी के पास अगर धन दौलत है तो उसके पीछे तो और ही चोर ज्यादा लगे रहते हैं, तो उसको और ज्यादा पकड़ने में दिक्कत होती है। किसी का घर घर बार में मन लगा हुआ है, फिर इसी तरीके से कई आत्माओं का मन दूसरी आत्माओं के साथ संबंधों में लगा हुआ है कि फला आत्मा मेरी संबंधी है, देखो मेरा बेटा है, बेटी है। तो तो जैसे आत्मा वहां से अपना रस ले रही है, तो बाबा कह रहे धीरे धीरे वो सहारे समाप्त होंगे
कि धीरे धीरे आत्माओं में ये चीज फैलेगी, क्योंकि सारी दुनिया तमो प्रधान तो हो ही रही है। तो उसमें ये होगा कि संबंधों में भी कोई रस नहीं रह गया। जैसे आप देखिए आज के समय में जितने, और लॉकडाउन में तो खासकर बहुत जल्दी जल्दी संबंध टूटे हैं। तो जैसे ये हो जाएगा कि संबंधों से भी आत्मा का मन उठ जाएगा कि ये वास्तव में संबंध में कोई सुख नहीं है, ये तो सारे मतलब के संबंध ही हैं। इसी तरीके से पदार्थों से जो होगा वो भी सुख के बजाय दुख ज्यादा देंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो इस तरीके से सारे के सारे वो सहारे समाप्त होते जाएंगे, और सिर्फ अंत में एक बाप का सहारा अनुभव होगा। तो बाद में जब बिल्कुल लास्ट में, वैसे भी आप देखिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब सब कुछ डॉक्टर भी ट्राई कर लेता है, केमिस्ट भी ट्राई कर लेता है, सारी तरह पूरा हॉस्पिटल जब सब कुछ ट्राई कर लेता है, उसके बाद वो कहते हैं भाई अब ये भगवान के हाथ में है। उसी तरीके से अंत में भी फिर हम हमारा सहारा जो है बाबा का अनुभव होगा। अब बात यह है कि हमें अगर इस आग से बचना है, ये जो पदार्थों के संबंधों की आग है, आत्माओं के संबंधों की आग है, या अपने शरीर के संबंध, अपने शरीर के साथ जो हमारा आत्मा का संबंध है उससे आग है, उससे हमारा कितना मोह नष्ट हुआ हो, उसमें ये हो कि ये तो सब बाबा का दिया हुआ है, जैसे कि हम ट्रस्टी हैं, उतना ज्यादा हमें फिर दुख कम होगा। वरना अगर हमारा उसमें जितना ज्यादा मोह लगा हुआ होगा उतनी ज्यादा फिर दिक्कत होगी। तो बाबा कहते हैं अंत में एक बाप का सहारा अनुभव होगा। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, तो पहले जब गिरा तो पूरा देश समाप्त हो गया, पहले दृश्य में कुछ भी नजर नहीं आया, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्पकाल के साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन साधन राजयोग द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कह रहे ऐसी, जैसे जब ये परमात्मा बॉम्ब जब गिरेगा, जब ये काम करेगा, तो जितने भी अल्पकाल के जो साधन है, चाहे वो भक्ति भी है, भक्ति भी तो वास्तव में एक तरीके से वो कहते हैं कि भाई भगवान से मिलने का साधन है, तो उसने भी जिससे बेमुख कर रखा है। तो बाबा कह रहे हैं वो जितने भी अल्पकाल के साधना हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, जितने भी साधन है वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर उनके बीच जो है, बीच में जो है यही बात सामने आएगी कि भाई राजयोग ही श्रेष्ठ है, और वो भी जो परमात्मा ने सिखाया सिर्फ वही राजयोग। आज तो दुनिया में भी कितने सारे राजयोग, राजयोग के बहुत सारे प्रकार हैं, आप दुनिया में जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं अंत में सिर्फ यही आएगा कि जो बाबा ने सिखाया वही वास्तव में यथार्थ है। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। वही जैसे हम लोग बात करते हैं कि पूरी दुनिया तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो अंधकार की तरफ आगे जाएगी, क्योंकि अज्ञान अंधकार और बढ़ेगा। अज्ञान अंधकार माना हर चीज का अज्ञान, साइंस का भी अज्ञान, धर्म का भी अज्ञान, हर चीज का। तो आत्माओं की रोशनी कम 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 होते होते जाएगी। मगर जो शिव बाबा के जो साथ होंगे, जो पांडव होंगे, जिनकी जिनको डायरेक्ट रोशनी जो है शिव बाबा से मिल रही होगी, तो वो फिर चमकेंगे। तो वो, और वो जो शिव बाबा है वो उनके थ्रू चमकेगा। तो बाबा कहता है विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा, सारे लोगों की नजर जाएगी ये कौन है इनको सिखाने वाला। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप। तब ये बात आएगी। अभी तो ये बोलते हैं भाई हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का भगवान अलग है, सारे धर्म अपनी अपनी बात बोलते हैं। तो बाबा कह रहे तब आखिर में ये बात निकलेगी कि हम सबका बाप ये है। इसको कहा जाता है परमात्मा बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। तो जैसे बाबा ने बताया, जैसे बॉम्ब गिरता है तो पहले तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो वो पहले सारे के सारे साधन समाप्त हो जाएंगे, उन सबसे जैसे आधार उठ जाएगा। फिर उसके बाद बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अब रिजल्ट सुनी कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। तो बाबा कह रहे देखो, बाबा ने बताया ना ऊपर क्या करना है। अब के वर्ष में परमात्मा बॉम्ब फेंको। अब ये जो ये 78 की वाणी अभी खत्म हो रही है यहाँ पर, तो बाबा कह रहा है अब जो 79 का जो आ रहा है उसके अंदर परमात्मा बॉम्ब फेंको। बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। कि ये चीज कैसे होगी, जब हमारे मन में बिल्कुल स्वच्छता, कोई विकार का एक लेश मात्र भी नहीं, तब। और निर्भयता, कि ऐसा नहीं कि कहीं किसी हम बड़ी सभा में बोल नहीं सकते, या हमें लगे कि हम कैसे बोलें या कैसे हम उसको करें। बाबा कह रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल निर्भयता होनी चाहिए, उससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो वास्तव में ये जो दिखाते हैं कि जब आप देखते हैं भाई वो हनुमान जो है रावण की लंका में गया, और वो फिर उसके बाद अंगद भी गया, और कितना बेझिझक बिल्कुल वहां पे वो बोलता था कि भाई आप ऐसे ऐसे करो। तो ये वास्तव में ये हमारी ही बात, ये रावण की लंका, पूरी दुनिया ये रावण की लंका है, कोई ऐसा नहीं है वो श्रीलंका है या फिर कोई अलग टापू है जिसको लंका बोला जाए। तो ये वास्तव में, और हम ही जो हैं वो वानर सेना बोलिए या हनुमान है, या उसी हमारा ही स्वरूप है वो।
तो ऐसे अब ये पूरी मुरली की इसमें याद प्यार में पूरी मुरली है। ऐसे बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा निर्भय, सदा एक ही धुन में मस्त रहने वाले, रमता सहज योग, कि एक ही धुन लगी रहे, कि जैसे हमारी जिंदगी का ये मिशन है कि हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष करके छोड़ेंगे। अंतिम समय को समीप लाने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। अब ये बड़ी बात बताई कि अंतिम समय को समीप लाना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम विनाश को समीप ला रहे हैं जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाए। वास्तव में उसे, जब ये बाबा को जानेंगे सारे लोग, तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। बाप समान दया व रहम के सागर। तो जैसे बाबा दया व रहम का सागर है, उसको मेन बोलते ही यही है कि भगवान को बोलते हैं कि रहम करो, दया करो। तो हम भी बाबा समान वैसे बने। ऐसे रहम दिल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर उसके बाद पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते हुए सदा खुशी में रहते हो। तो बाबा कहते हैं, जब बाबा आपको इतना बताता है कि बच्चे आने वाले टाइम में आपका भाग्य ये है, आप ऐसे करके आप सेवा करोगे, कितनी बड़ी बात है कि हम कौरव से यहाँ आ गए। वरना दुनिया में तो आप देखिए ना, बेचारों के पास कोई सहारा है कि उनको ये भी नहीं पता भगवान है नहीं है, मदद करेगा नहीं करेगा। हमें कम से कम मन में ये तो पता है कि शिव बाबा है, चाहे बाबा का आखिरी बच्चा हो, कम से कम ये तो पता है कि शिव बाबा है और शिव बाबा हमारी मदद करता है, और यथा शक्ति ही बाबा से अपना सहयोग ले पाता हो। मगर ये तो है ना कि एक एक किनारा तो है ना जहाँ पे हम टिका सकें। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसका गायन स्वयं भगवान करे, ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा? तो बाबा कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे भाग्य की, इसीलिए जब कोई मुरली स्टार्ट होती है तो बाबा कहता है कि बाबा आपके भाग्य को देख हर्षाता है। तो ऐसा भाग्य जिसको भगवान स्वयं गायन करे, ऐसा भाग्य फिर नहीं मिलेगा। भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा, सतयुग में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसी खुशी होती है कि ऐसा अंदर से हमारे मन में लगता है कि हमारी इतनी ऊंची स्थिति है, जैसे हम बिल्कुल एकदम किनारे उसकी शरणागत में आ गए। भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे, तो चमकती हुई चीज की तरफ स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है। ये क्या है कि अगर ये हमारा, ये जो मन में हमारा भाग्य का सितारा है, ये सदैव चमकता रहेगा, तो यही सबसे बड़ी सेवा है। कि लोग यही पूछेंगे या देखेंगे कि भाई इतना सब कुछ दुनिया में होता है, आपके चेहरे पे क्यों शिकन नहीं आती है? ऐसे हरेक के मस्तक के बीच भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे, तो विश्व की नजर ऑटोमेटिकली जाएगी कि ये कौन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कि ऐसा क्या है जो ये, जिसको बोलते हैं दुनिया में लकी, कि भाई ये ऐसा क्या है कि इनका लक इतना अच्छा है कि जो ये करते हैं, अगर कोई गलत भी होता है तो भी उसके अंदर ये खुश रहते हैं, उसके अंदर भी बड़े तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या बात है? जैसे कोई विशेष सितारा विशेष रूप से चमकता है तो ऑटोमेटिक सबका अटेंशन जाता है। ऐसे भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करे। ऐसे चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी दिखाई दे और विश्व को भी। तो ऐसा नहीं है कि हम आर्टिफिशियल स्माइल लेके इधर से उधर घूमें। वो तो वास्तव में जब हम बाबा को याद करेंगे, तो वो हमारे एक चेहरे पे जो कांति होनी चाहिए, जो एक शारीरिक जो एक बनावट में चेंज आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। उसमें बाबा ने बताया कि हमारे अंदर से हमारे अंदर एक खुशी आए कि हमारा भाग्य कैसा है। चमकती हुई चीज ना चाहते हुए भी नजर घुमाते भी देखते हैं, दिखाई देती है। तो भले चारों तरफ नजर घुमाएं, लेकिन आखिर में आपकी तरफ ही नजर आएगी। ऐसा चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है। बाबा इसीलिए कहता है कि कोई बच्चे जैसे बाबा के ज्ञान से अगर चले भी जाते हैं, बाबा कहता है कोई बात नहीं बच्चे, आना तो यहीं पे ही है, क्योंकि हट्टी तो एक ही है। जो भी गति सदगति सुख शांति जो भी मिलनी है, वो मिलनी तो यही है, बाबा के पास से मिलनी है। इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे, इस समय की ऊंची स्थिति वाले उच्च पद पाने वाले होंगे। तो इस समय जिनकी स्थिति ऊंची होगी, जो ऐसी सेवा करेंगे, दया और रहम के सागर बनेंगे, जो जैसे बताया बाबा की प्रत्यक्षता के वो आधार बनेंगे, तो उनकी पूरे कल्प में ऊंची रहेगी। विश्व में पूज्य के रूप में भी ऊंचे होंगे। तो उनकी जो पूजा होगी वो भी आप देखेंगे बाकी आत्माओं से ऊंची होगी। और वास्तव में आप देखिए, जो देवताओं की जो पूजा होती है, उसके कंपैरिजन में आप किसी भी और महान आत्मा की पूजा देख लीजिए, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनका स्टैचू बना देंगे, लोग जाएंगे स्टैचू देख के आएंगे। मगर मंदिरों में तो आप देखिए, वहां पे तो उसके अंदर वो जूते चप्पल भी अलाउ नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कितनी भारी पूजा है। तो हर पार्ट ऊंचा बजाने के कारण ऊंचे ते ऊंची आत्मा अनुभव करेगी। जैसे उसमें हर एक चरित्र का गायन है, आप देखेंगे भागवत में। और मंदिरों में भी कहते हैं भाई अभी भगवान आराम कर रहे हैं, अभी भगवान खाना खा रहे हैं। तो जैसे हर चरित्र का गायन है, तो वो बाबा कहते हैं वो अनुभव होगा। बाकी 10 मिनट रह गए हैं, बाबा को थोड़ी देर